મરાઠીમાં હોય એ તો ટ્રાન્સલેશન આપણે લગાવી દઈશું પણ પૂછજો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીથિંગ? કોઈ પણ ક્વેશ્ચન ને તમે સિલી ક્વેશ્ચન ના સમજતા. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? If she wants to go abroad, she might have different questions. એને જોવું છે એમના ઘરની challenges. Everyone faces different challenges. Are you getting my point? તો તમારે જે માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન હોય એ ક્વેશ્ચન પુટ અપ કરો and I am very much sure that with their expertise you will get a proper solution or answer. Is it clear? Interactive રાખશો એમને મજા આવશે તમને મજા આવશે. રાઈટ? નો ક્વેશ્ચન ઇઝ સિલી. તમને પૂછવું પડશે કે સર આ પ્રોબ્લેમ છે મને આ છે, સો હાઉ વી કેન અપ્રોચ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? थैंक यू सर, थैंक यू. सो हम लोग कहाँ पर थे? वी वर एट ट्री एंड ह्यूमन एंड देन IIT एंड नॉन IIT, है ना? सो व्हाट वी कैन डू, टू थिंग्स टू रिमूव दैट ब्रांड, टू रिमूव दैट इशू कि हम लोग जो हायरर्स होते हैं जब वो ये देखने लग जाते हैं कि ये बंदा IIT का है और ये बंदा IIT का नहीं है, ये किसी और जगह का है, तो हमें दो चीजें करनी होंगी. एक ये करना होगा कि हमारे को थोड़ा सा अपना ब्रांड इमेज चेंज करना होगा. ब्रांड इमेज, अपनी पैकिंग चेंज करनी होगी. अपने को कैसे अपना रिज्यूमे है या कैसा अपना पोर्टफोलियो है वो चेंज करना होगा. दूसरा कि जब आपने सुना है आप लोगों में से कितने लोग ब्लिंकिट या ज़ोमैटो वगैरह यूज करते हैं? सभी लोग करीब करीब, या स्विगी ज़ोमैटो तो चलता ही आप लोगों के भरोसे है. तो आपने देखा होगा कि ज़ोमैटो और ये स्विगी के आने के बाद हम लोग ऐसे फूड भी मंगाने लग गए जो डोमिनो का पिज्जा नहीं होता था. अवेलेबल नहीं था स्टार्टिंग में स्विगी पे या जेप्टो पे, तो लोगों ने डोमिनो छोड़ के दूसरे पिज्जा ट्राई किए और वो पिज्जा भी अच्छे थे. राइट और रॉन्ग, है ना? तो इसका मीनिंग हुआ क्या कि जब आपने उनको सर्विस दी, जब ज़ोमैटो ने या स्विगी ने सर्विस दी, तो लोगों ने ब्रांड भूल गए. पहले वो डोमिनो ढूंढते थे. यानी कि पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉयर्स पहले ढूंढते थे IITian, लेकिन जब नॉन IITians ने अपनी सर्विस दी, अपनी लोकेशन बदली, अपना तरीका बदला, तो वो भी उनको हायर करने लग गए. जैसे हम लोग नॉन डोमिनो पिज्जा मंगाने लग गए. आप समझे? अभी मैंने आपसे सबसे पूछा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के हैं, तो आपने अपने नाम दिए. अब ये तो क्लियर है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ी कंपनी से नहीं आती है. हाँ नहीं आती है भाई, हम पता है नहीं आती है ना? हमारे यहाँ पर कौन सी कंपनीज आती हैं जो उन कंपनीज के लिए काम करती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में. आज अगर मैं TCS की बात करूं या मैं इन्फोसिस की बात करूं, इंडिया की जो बड़ी बड़ी जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं या जो स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल है हमारे पेरेंट्स के लिए, और हमारे लिए भी ड्रीम है कि हम उन कंपनीज के काम करें अगर हम इंडिया में कर रहे हैं, है ना? बट अल्टीमेटली इंडिया के बाहर उनको कोई देखता है क्या, कोई जानता है क्या? इंडिया के बाहर उनको, या जो वर्ल्ड की जो टॉप 10 बड़ी कंपनीज है IT में, उसमें कोई भी इंडिया की कंपनी है कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर फेसिंग हो, जो डायरेक्टली कंज्यूमर का कोई यूज करती हो ब्रांड? आप में से कोई भी TCS का कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है क्या? इन्फोसिस का करता है क्या? करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए बनाती नहीं है. क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए बना नहीं सकती है और बेच भी नहीं सकती है. क्योंकि उनकी ब्रांड इक्विटी वैसी नहीं है जैसी गूगल या आपके जो फैंग या मैंग जिसको बोला जाता है उनकी है. अब इशू क्या आ रहा है कि मैंग तो सुना है आप लोगों ने? पूरी दुनिया मैंग चला रहा है, आपको पता है? पूरी दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप अपना मोबाइल
यूं उठा के उसका नोटिफिकेशन भी चेक कर रहे हो ना, तो किसी 5 कंपनी का ही पैसे जेब भर रही है, वो 5 कंपनी में ही पैसा जा रहा है। कौन कौन सी वो 5 कंपनी? इसका मीनिंग ये हुआ, आप कुछ भी करो अपने कंप्यूटर, अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपनी करियर में, ये 5 कंपनी का ही कहीं ना कहीं पर आप काम करने वाले हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आप कुछ भी कंज्यूम करो, आप डिजिटली कुछ भी कंज्यूम करो, इन 5 कंपनी के पास ही जाने वाला है। वो 5 कंपनी कौन सी है? और ये 5 कंपनी दुनिया में 40% सैलरीज पे करती है। ये 5 कंपनी, इन 5 कंपनी के पास 80% करीब बिजनेस है पूरे वर्ल्ड का, और 40% जो पूरी सैलरीज आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइड या कंप्यूटर साइंस साइड जो जाती है ना, वो सारी, यानी कि सैलरी का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा लोग भी इन 5 कंपनी में ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी वो आईआईटी के 10,000 बच्चों में से ही लेते हैं अगर लेना है तो। अब ये आश्चर्य की बात नहीं है? सबसे बड़ा रिक्रूटर, लेकिन वो नीचे नहीं उतर रहा। ये सबसे बड़े रिक्रूटर कौन है? एम, मेटा। आपको पता भी नहीं है मेटा क्या क्या करता है। ए, अमेजॉन। आपको पता है अमेजॉन क्या क्या करता है? 2 बड़े काम बिजनेस बताओ उसके। और AWS, एंटरटेनमेंट, यस। प्राइम, सबसे बड़ा बिजनेस उसका है जो हमें पता ही नहीं है, क्लाउड का। ठीक है, कुछ भी करो वहीं जाने वाला है। तीसरी कंपनी, हाँ, नेटफ्लिक्स। 199 रुपए हर महीने हर बच्चा दे रहा है। फिर गूगल, उसके बिना कुछ होता नहीं है। फिर एप्पल, कुछ भी कर लो, ये 5। अब अगर हमें, being not a brand, not a IITian, we have to work with these companies or the companies which are working for these companies, तो हमें कौन सी 2 चीजें करनी पड़ेगी अपना ब्रांड चेंज करने के लिए? हमें अपना, अभी जैसे मैंने पूछा, आपने बोला पारुल MSU, लेकिन जब आप मास्टर्स किसी अच्छी जगह से कर लोगे तो आप क्या बोलोगे? उस यूनिवर्सिटी का नाम बोलोगे, और वो यूनिवर्सिटी वो आपका वो ब्रांड बना देगी जो उन लोगों को चाहिए। अब आप वापस बैक 12वीं का एग्जाम देके वापस IIT में तो नहीं जा सकते, लेकिन मास्टर्स में तो आप ऐसी जगह जा सकते हो ना जहां ये कंपनीज हायर करती है। पहली चीज। दूसरी, लोकेशन। जैसे उन्होंने अपना पिज्जा बेचना शुरू किया जोमेटो पे, आपको भी आपकी लोकेशन चेंज करनी है। वो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। केवल ये 2 चीज करनी है। अगर आपने ये 2 चीज कर ली या एक डिसीजन ले लिया, तो मेरी गारंटी है आप लोग जो जितना नहीं सोच पा रहे हो उतना अच्छा करियर आपका बनेगा बनेगा बनेगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं आगे आपको जो बताने वाला हूं वो नटशेल, वो हाउ बताने वाला हूं, व्हाट मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब ये होगा कैसे वो तो मैं आपको प्रेजेंटेशन से बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप में से आप लोग ये चाहते हैं कि हमें वाकई में एक टर्न अराउंड करना है, जो एक सेटबैक 12th में हुआ था। आप सारे बच्चों ने JEE एग्जाम दिया था करीब करीब। JEE का जब एग्जाम दे रहे थे तो किस बच्चे के कमरे में किसी भी IIT की फोटो नहीं लगाई थी? एक ना एक IIT का फोटो तो लगाया ही होगा आपने कि मेरा ड्रीम लगाया था। जब आप JEE की तैयारी कर रहे थे, जब आप JEE के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे, तो भी जो आपकी फैकल्टीज थी वो आपको यही बताती थी कि IIT का कट ऑफ ये है। आप पढ़ते भी IIT के लिए थे। सही है कि गलत? लेकिन वो उस वक्त नहीं हो पाया, उसके अलग रीजंस हैं। लेकिन अब ये नहीं हो पाए, इसका रीजन बाहर का कोई भी नहीं है, वो आप ही लोग। ये आपके हाथ में। JEE का पेपर नहीं है अब्रॉड जाना,
JEE का पेपर नहीं है अब्रॉड जाना, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है अब्रॉड कि आपको फेल कर देगा कोई। इट्स अ मैथ्स, वो मैथ्स हमें आती है, उस मैथ्स के हम गुरु हैं, और आपको हम सिखाएंगे नहीं, हम करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि हमने आपको मैथ्स पढ़ाई और आपको एग्जाम देना है। हमें वो मैथ्स आती है, हम ही वो पेपर आपके लिए सॉल्व करके देंगे और हम ही आपको वहां पर पहुंचाएंगे। और फिर जो अभी आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। अभी आप ये सोचते हो, अभी क्या आपका पैकेज क्या सोचते हो आप लोग, क्या होता है एवरेज बड़ौदा से निकले हुए बच्चे जो होते हैं उनको क्या जॉब मिलती है, अगर मिलती है तो क्या सैलरीज मिलती है? 6-7। चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम है कि या तो 6-7 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यही होने वाला है। मतलब प्रॉब्लम हमारी 6-7 लाख रुपए की है। तो इसको बड़ा प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे? 50-60 लाख। या तो 50-60 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम तो रहना नीचे। तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। आप तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, शुरू से आपको यही कहा ना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, यही बोलती है ना फैकल्टीज, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। सर के यहां तो शायद पोस्टर भी लगा हुआ है एक। तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। क्यों 5-6 लाख की प्रॉब्लम में पड़े हो? या तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिली, 5 लाख की जॉब नहीं मिली, फिर दूसरी दिन क्या होगा? जॉब नहीं मिली, 50 लाख की जॉब नहीं मिली। तो लाइट ऑन ऑफ कर दीजिए। अब ये हाउ है, अभी तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, लाइट्स। द नॉन IITians पाथ टू ग्लोबल टेक एक्सीलेंस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक, बी कंप्यूटर साइंस, IIT इंजीनियर्स फ्रॉम Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से जो स्टूडेंट्स आते हैं। ये प्रेजेंटेशन स्पेशली हमारी टीम ने आप ही लोगों के लिए बनाया है। शायद पिछले 10 या 12 दिन में कई बार इसमें अपडेट्स किए। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रियल ना हो, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। पूरे वर्ल्ड की सैलरीज देखी है, ROI देखी है, ट्यूशन फीस देखी है। हम आखिर में ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन से आप लोगों को समझाने का कि ROI के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अल्टीमेटली हमें ROI के हिसाब से सोचना है, क्योंकि यहां पर ROTI ज्यादा बड़ा है। ROTI सुना है किसी ने? ROI से बड़ा ROTI होता है, और स्टूडेंट्स की लाइफ में तो बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है ROTI? ROI से भी बड़ा है। क्या नाम, किसने बोला? ताली बजाओ भाई। ब्लू शर्ट, तो क्या नाम है आपका? दिव्या की ताली बजाओ भाई। ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप सबकी एवरेज एज 21 साल है, 22 साल है ना? ओके। अब अगले 100% आपको पता है कि अगले 2, 3, 4 साल पूरी लाइफ का एल्टीट्यूड बना देंगे। जो अगले 4 साल कर लिया, आप जहां पहुंच गए वहां पहुंच गए। फिर आपको वो एंजॉय करना है, वहां ग्रो करना है। लेकिन बहुत कम चांसेस है कि इन 4 साल के बाद आप लाइफ में कोई बहुत बड़ा तीर मार पाओगे। अभी मार सकते हो, अभी अनमैरिड हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अब राम और सीता तो है नहीं कि सीता जी भी चलने को तैयार है। या तो सीता जी रोक लेती है या राम ही रोक लेगा। लेकिन अभी आजाद हो, तो अब ये जो आजादी है उसको सेलिब्रेट कर लो। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज, इंडिया में 2 तरह के इंजीनियर्स होते हैं, एक IIT ग्रेजुएट्स होते हैं और एक हम होते हैं, है ना? ऐसे ही सब लोग देखते हैं ना। तो ये रियलिटी है, इसमें कोई अपने को शर्माने की बात नहीं है, इसमें अपनी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप में से किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं है कि वो नॉन IIT है। तो गवर्नमेंट कर सकती थी ना, सारे 1000 कॉलेजेस को वो IIT का नाम दे देती, पढ़ा तो सेम ही रहे। क्यों उन्होंने 10 कॉलेजों को ही रखा IIT का नाम, और फिर उसको ऐसा ब्रांड बना दिया कि एम्प्लॉयर दूसरी जगह जाता ही नहीं है? और अगर इतने अच्छा IIT है तो वहां इंटरव्यू क्यों होते हैं?
ऐसा क्यों होता है कि आईआईएम वालों का भी इंटरव्यू हो रहा है जॉब से पहले, आईआईटी वालों का भी हो रहा है? अरे इतना ही अच्छा है भाई तो ले लेना सीधे सीधे। हमारे दूसरे कॉलेजेस की तरह क्यों पीपीओ ना ये ना वो 10 झगड़े करवाते हो आप? मतलब वो भी इतने अच्छे नहीं है लेकिन ब्रांड अच्छा है। आईआईटी है मतलब शादी में कार मिलेगी। सो द क्वेश्चन, विल यू एक्सेप्ट दिस और रीराइट योर स्टोरी वेयर फ्रेश आईआईटी ग्रेजुएट्स? देखिए अब आपकी कंपनीज जहां पर आईआईटी का कौन लोग हायर करते हैं, डिविंसी डेरिवेटिव्स, एसके सिक्योरिटीज या रुब्रिक, ग्लेन, आईएमसी, डेटाब्रिक्स, क्वांटबॉक्स, जेन स्ट्रीट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गोल्डमैन सैक्स, डी शॉ, अडोब, फ्लिपकार्ट। कुछ के तो नाम हमने सुने, कुछ के तो नाम भी नहीं सुने जहां पर आईआईटीज को जॉब मिलती है। सैलरीज आप देख सकते हो। और कंट्रीज कौन सी है? नीदरलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस, कुछ कुछ इंडिया भी है। इंडिया में भी सिचुएटेड है तो भी वो आईआईटी को लेंगे, बाहर लेंगे तो भी आईआईटी को लेंगे। हद हो गई। सैलरी 2.5 सीआर, 1.85 सीआर, 1.49 सीआर, ये एनुअल सैलरी है। कोई भाईली में कोई बंगलों का रेट नहीं है ना? ये सैलरीज है। नेक्स्ट, अब इंडिया के बच्चे जो इंडियन दूसरे कॉलेजेस के होते हैं वो कहां पर, उनको कौन हायर करता है और किसके लिए हायर करता है वो भी अपन बात करेंगे। उनको कौन हायर कर रहा है? टीसीएस। टीसीएस में हो गया तो बहुत बड़ी बात समझते हैं हम, लेकिन जॉब प्रोफाइल अभी अपन डिस्कस करेंगे। अगर टीसीएस 3.5 से 7 लाख, इंफोसिस 3.5 से 6.5 लाख, विप्रो 3.5 से 5-6 लाख, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनाई, एल&टी, माइंडट्री, मेफासिस, एक्वेंचर, आईबीएम, जोहो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम एंड फ्रेशवर्क्स। ये जो नीचे वाली कंपनीज हैं, अब इसमें 2 तरह की कंपनीज होती हैं, वो आपने भी सुना ही होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी जो उन सॉफ्टवेयर के लिए काम करती है जो दिखते नहीं है, और प्रोडक्ट बेस्ड जो दिखते हैं। तो जो दिखते हैं वो थोड़ी सैलरी ज्यादा दे देते हैं, बट वो ज्यादा भी 10 लाख के आजू बाजू ही होती है। जो हो हुआ या आपका फ्रेशवर्क्स हुआ या पेटीएम हुआ, 9-10 लाख रुपए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये कंपनीज भी बेचारी दया की पात्र हैं। इंडियन आईटी कंपनीज क्यों दया की पात्र हैं? क्योंकि उनको काम ही इसलिए मिलता है क्योंकि वो सस्ते हैं। इंडिया में टीसीएस या इन्फोसिस को कोई वेस्टर्न पार्ट वाली वेस्टर्न कंपनीज काम क्यों देती है? पता है ना आपको क्यों देती है? क्योंकि वो सस्ते हैं, क्योंकि वहां का टैलेंट सस्ता है। अब जब वो खुद ही जिस चीज के 100 रुपए मांगते हैं उनको 80 मिलता है, तो वो सैलरी भी फिर वैसी ही देंगे ना, मजबूरी है उनकी। बिकॉज दे आर नॉट कस्टमर फेसिंग। असली प्रॉफिट तो है ही नहीं उनको। असली प्रॉफिट तो हो रहा है गूगल को, AWS को, अमेजॉन को। काम ये लोग कर रहे हैं। आपको समझ में आया? तो गलती इनकी भी नहीं है। अगर ये लोग सैलरीज हमें कम दे रहे हैं तो गलती इनकी भी नहीं है बेचारों की, क्योंकि ये खुद इंडिया को बेच ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सस्ता है। और जब सस्ता बोल के बेचेंगे तो सस्ता ही उनको पैसा मिलेगा ना सॉफ्टवेयर बनाने का। फिर उनको जो हायर करना है अपने इंजीनियर्स को, उनको भी सस्ते में ही हायर करना पड़ेगा। ये पूरा इकोसिस्टम सस्ते वाला हो गया, ब्रांड वाला नहीं हुआ। और सस्ते का माल रस्ते में। ये हालत हो रही है हमारी, रियलिटी यही है। कोई डिनाई करेगा इसको? आप में से किसी को भी ऐसा है कि नहीं सर टीसीएस तो 20 लाख का पैकेज देती है? नहीं। हम लोग वो काम कर रहे हैं इंडिया में जो काम वो लोग करना नहीं चाहते। हम इंडियंस कभी भी दूल्हे नहीं बनते। प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे साथ। हम लोग या तो पंडित बन जाएंगे, या फरास वाले बन जाएंगे, या केटरर बन जाएंगे, या वो गाने वाले बन जाएंगे। ये पूरी जो एआई की जो शादी चल रही है ना, मैं कल जाकर आया हूं दिल्ली में। ये एआई की जो शादी है ना, उसमें हम केवल बैंड के आगे नाचने वाले लोग हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर यूजिंग इट, वी आर कंज्यूमिंग इट।
और देख लो आप लोग, सबसे बड़ा मार्केट अमेजोन का कौन सा है दुनिया में? इंडिया। सबसे बड़ा मार्केट कौन है गूगल का? इंडिया। सबसे ज्यादा एप्पल आईफोन कहां बिकते हैं? इंडिया। हर चीज कंज्यूम सबसे ज्यादा कहां हो रही है? इंडिया। मतलब बारात में नाचने वाला कौन? इंडिया। और दूल्हा कौन? वो लोग। तो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, हमारी कहीं गलती भी नहीं है। ना आईआईटी वाले बोल सकते हैं हमारी गलती है, ना कॉलेज वाले बोल सकते हैं हमारी गलती, ना कंपनीज बोल सकती है हमारी गलती। गलती हमारे परसेप्शन में है, गलती हमारे थॉट प्रोसेस में है। वो आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो ये चीज चलती रहेगी। स्टडी अब्रॉड एक ऐसी चीज है, गारंटी है आपको। अगर मैं तो केवल एक घर की बात करता हूं, चलो मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करता। अगर किसी घर में आज महीने की सालाना इनकम मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है, एक घर की इनकम सालाना 10 लाख रुपए की है, और उसको अगर हमें अगले साल से 50 लाख रुपए की करना है, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक, कि हमको अलादीन का चिराग मिल जाए। सही है ना? मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? दूसरा, उस घर के किसी लड़के की या लड़की की बड़े घर में शादी हो जाए, जवाई बन जाए, अमीर घर में जवाई बन जाए, तो शायद 50 लाख की इनकम हो सकती है उसकी। कोई उसका घर के नीचे से तेल निकल जाए, तेल का कुआं हो उसके घर के नीचे, वो खोद रहा हो हैंडपंप, निकल जाए तेल, तो हो सकती है 50 लाख। सही है कि गलत? कोई और तरीका है आपके पास? कोई तरीका है किसी के पास इसके सिवा, इन तीन के सिवा? हाँ, हार्ड वर्किंग। बेटा हार्ड वर्किंग तो सॉरी टू से अपने घर में जो बाई आती है उससे ज्यादा अपन कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? और हार्ड वर्किंग तो करना ही है, वो तो मैंडेटरी है। वो तो आप यहां रहो चाहे यूएस में रहो या यूरोप में रहो, हार्ड वर्किंग तो करनी ही है। लेकिन हार्ड वर्किंग करनी कहां पर है? हमको सोना ढूंढने में हार्ड वर्किंग करनी चाहिए कि मिट्टी खोदने में हार्ड वर्किंग करनी चाहिए? हार्ड वर्किंग करनी किस में है? ये सारा खेल, ये सारी जो आज सेमिनार है वो है ही उसका कि आपको हार्ड वर्किंग कहां करनी है। हार्ड वर्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ते तो आप पारुल में भी हो, और पढ़ते लोग आईआईटी में भी हैं, वो भी एग्जाम देते हैं, आप भी एग्जाम देते हो। क्या पारुल के बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं? नोरा फतेही को एक फॉर्मूला देके जाती है? नहीं। पढ़ते तो अपन भी हैं, चाहे अपन एमएसयू के हो चाहे कहीं के भी हो। तो हार्ड वर्किंग तो सब कर रहे हैं, कर कहां रहे हैं दैट मैटर्स। द गेम चेंजिंग जो मैंने बताया आपको कि क्या चेंज हो जाता है जब हम लोकेशन चेंज करते हैं या अब्रॉड जाते हैं। सबसे पहले तो यह है कि इंडियन ग्रेजुएट्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज एज आईआईटी, क्योंकि फिर आपके माथे से टीयर 2 टीयर 3 का ब्रांड का वो हट जाता है। जब आप ये बोलती हो कि मैं जर्मनी से पढ़ रहा हूं, या मैं फिनलैंड पढ़ रहा हूं, या मैं स्वीडन में पढ़ाई करी है, तो वो आपका ये हट जाएगा। जो अभी आपने मेरे को आके बताया ना कि हम यहां पढ़ रहे हैं, वो हट जाएगा। फिर आप ये बोलोगे कि मैं, तो आपका ब्रांड चेंज हो गया। जैसे सिंपल सा, आपका कोई रिलेटिव हो, वो अगर एमबीए कर रहा है तो वो बोलेगा मैं एमबीए कर रहा हूं, लेकिन अगर वो आईआईएम से एमबीए कर रहा है तो बोलेगा मैं आईआईएम से एमबीए कर रहा हूं। सही कि गलत? है ना? बस वही ब्रांड होता है। तो ये ब्रांड चेंज हो जाएगा अगर आप जाते हो अब्रॉड। दूसरा, आपकी सैलरी पैरिटी हो जाएगी। जब आपका जॉब ऐसी कंपनीज में ऐसी जगह पर हो रहा है तो वही 50 लाख 60 लाख वाला ब्रैकेट में आप पहुंच गए केवल जगह चेंज करने से। माइग्रेशन अभी हो ही रहा है। वैसे भी माइग्रेशन अभी ऐसा है कि लास्ट ईयर करीबन 9 लाख बच्चे अब्रॉड गए पढ़ाई करने के लिए। इंडिया में 3000 यूनिवर्सिटीज है और रोज एक नई खुलती है, फिर भी 9 लाख बच्चे गए अब्रॉड। मैसिव डिमांड सर्च। अब डिमांड की बात ऐसी है, आपने सुना होगा इंडिया में आईआईटी में जॉब्स नहीं है। आपको सुनने में आता है आईआईटी में जॉब्स नहीं है। सबसे पहले तो ये बोलते होंगे आपके टीपीओज आपको अभी से ही वो फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। सही कि गलत? क्योंकि उन्हीं का लोड है।
टीपीओ रखते ही इसलिए हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, एक यूनिवर्सिटी में, कि भैया हमने 4 साल में प्रोडक्ट बनाया, अब तुम बेचो। सही है ना? तो वो पहले से ही क्लास में आके थोड़ा सा सेशन ले लेते हैं, भाई हालत खराब है मार्केट की, अपना ज्यादा बड़ा सोचना, ज्यादा मत सोचना, जो आए ले लेना ऑफर। एक बंदे को एक ही ऑफर मिलेगा, यू कैन नॉट वेट, एक बार ले लिया तो दूसरे में नहीं बैठ सकते। यही होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि उनकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया से सारी जॉब्स वहां जा रही है। वहां क्यों जा रही है? क्योंकि वो कंपनीज वहां की है। अब जब मैंने बताया कि ज्यादा लोग, ज्यादा प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं, ज्यादा काम उनके पास है, ज्यादा पैसा वो खर्च कर रहे हैं, ज्यादा पैसा उनके पास है, तो जॉब भी तो वहीं होगी ना। अब जब जॉब वहां होगी, तो जब लोग डोमिनो का पिज्जा नहीं मिल रहा है, तो अगर किसी दूसरे पिज्जा को बिकना है तो उसको घर पे डिलीवरी करनी पड़ेगी ना। तो हम अगर बड़ौदा में बैठ के अगर अमेजोन नहीं आ रहा है तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम कितना भी अच्छे हो जाएं, कितनी भी मेहनत कर ले, हमें उनके पास जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को 9 CGPA आ गया, अमेजोन मुझे बड़ौदा में करेली बाग पे इंटरव्यू रखेगा या भाईली में हयात में रखेगा, तो इम्पॉसिबल है। वो तो इतना बड़ा इवेंट मोदी जी ने किया 3 दिन दिल्ली में, AI इम्पैक्ट, उसमें भी कोई बड़ा आदमी नहीं आया। इन लोगों के पास आने की फुर्सत नहीं है। सोचो आप, मतलब ये लोग आते हैं, एलन मस्क आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोल्ड प्ले का कोई वो आ रहा हो, पॉप स्टार आ रहा हो। मतलब ये फाउंडर्स इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, तो सब कुछ उनके हाथ में है, तो हमें उनके पास जाना ही होगा। सिंपल सी बात है। डिमांड वहां पर है, 53% सर्ज हो रहा है वहां पर डिमांड का, क्योंकि पहले अकेला गूगल लूटता था हमें, अब तो और आ गए लोग। पहले तो हम गूगल ही यूज करते थे, अभी आप मोबाइल में देख लो टॉप 5 ऐप कौन सी यूज करते हो, कोई भी इंडिया की है क्या? जब हम यूज सबसे ज्यादा उनको कर रहे हैं, तो उनको प्रोड्यूस भी तो उन्हीं को करना है सबसे ज्यादा, और जब प्रोड्यूस उनको करना है तो लोग भी तो उन्हीं को चाहिए। सिंपल। इंडियन एम्प्लॉयर्स प्रिफर फॉरेन MS। अब एक मजे की बात है कि इंडिया के लोग भी, इंडिया की जो टॉप कंपनीज है, जब वो ये सोचती हैं इसी तरह से कि आखिर हमारे पास दूल्हे क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों नहीं ऐसा प्रोडक्ट बना पा रहे जो दूल्हे बन सके, जो स्पॉटिफाई बन सके, जो यूट्यूब बन सके, राइट? तो वो सोचते हैं कि चलो जो अब्रॉड से पढ़कर आ रहे हैं उनको हम हायर कर लेते हैं। तो अगर आप लोग वहां से पढ़ के इंडिया में भी आने का सोचते हो तो यू विल बी इक्वल टू IIT, क्योंकि जब आपका ब्रांड चेंज हो गया और आपकी पढ़ाई भी चेंज हो गई, आपका पूरा उन कंपनीज का आपके लिए वो परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि उनको ये तो एक बड़ी इश्यू क्या है, उन कंपनीज को ये पता है कि कोई यूनिवर्सिटी जर्मनी में या स्वीडन में या चेक रिपब्लिक में या US में कोई यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है तो क्या पढ़ा रही है, उनको उस पढ़ाई पे भरोसा है। अब उनको यह भरोसा नहीं है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी क्या भरोसा, इन सेंस कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां गलत पढ़ाया जा रहा है, भरोसा बात यह कि उन्होंने देखा नहीं है, बात यह कि उन्होंने देखा नहीं, तो उनको उन अपने पुराने टैलेंट के सोर्सेस पे ट्रस्ट है, जहां से वो पहले से टैलेंट लेते हुए आ रहे हैं हजार सालों से। शायद वो खुद भी वहीं के पढ़े हुए हैं, उनका जो टॉप ब्रास है कंपनी का 20-30% वो भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ है, तो वही उनको आगे भी ले आते हैं। आपने भी देखा ना, यहां पर भी जो आपकी मान लो कि आपकी जो एलुमनाई है वो कहीं पर HR है, तो वो आपको बोलती है चल आ जाना मेरे इंटर्नशिप करने। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये चीज वहां भी ऐसे ही होती है। वहां पर भी कोई कंपनी बैठी है स्वीडन में, उस स्पॉटिफाई में बैठी है फॉर एग्जांपल, तो स्पॉटिफाई में उसका उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई बंदा निकला, वो बोले चल 10 लोग तुम आ जाओ मेरे यहाँ पर, क्योंकि उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, मेरी कॉलेज है, भरोसा भी है कि जो मैं पढ़ा हूं वो ये लोग भी पढ़े। बट वो चीज यहां इसलिए नहीं हो पा रही है, वो वाला एक हमारा कनेक्शन नहीं है इन कंपनीज के साथ, जो कनेक्शन उन लोगों को है। हमारा कनेक्शन है लोकल जो कंपनीज हैं, लेकिन वो
कितना दे पाएगी हमें, क्या दे पाएगी सैलरीज? वो अभी भी हमसे 4 साल बीटेक करने के बाद हमको बोलते हैं वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना दो। सही है कि गलत? वो 5,000 में बिक जाती है। अब वो 5,000 की वेबसाइट बनाने के लिए बेचारा वो अपने को क्या देगा? सो व्हेन यू आर हायरिंग इन इंडिया, योर कॉलेज ब्रांड मैटर्स। भाई आप BIT के हो क्या, भाई आप NIT के हो क्या, IIT के हो क्या, कि आप MSU के हो, कि आप SVIT के हो, वैसे ही आती है ना कंपनीज हमारे यहाँ कब यूनिवर्सिटी के नाम से। व्हेन यू आर हायरिंग अब्रॉड, योर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी मैटर्स। एम्प्लॉयर्स को पता है, इन बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स को, कि इन यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा, जो अखिल सर भी वो गैप को दूर करने में लगे हुए हैं, जो अनफ्रेशर एक चीज है, हम हमेशा फ्रेशर रहते हैं। अब फ्रेशर को जॉब मिलेगी तो वो एक्सपीरियंस वाला बनेगा, और जॉब हम केवल फ्रेशर्स को हम देते नहीं है। ये इंडिया का है ना साइकिल, विशियस सर्कल। अब ये होगा कैसे पूरा? तो वो होता है हमारा कि हम छोटी मोटी जॉब करके अपना वो फ्रेशर वाला तमगा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल किसी बड़ौदा की कंपनी में काम कर लिया हो तो अगले साल हमको कोई अमेजोन लेने आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वहां क्या होता है, वहां पर जब, दूसरी बात, जब आप वहां जाते हो और यहां जाते हो, पढ़ाई में कितना बड़ा डिफरेंस है। पूरे 4 साल आपने अपने कैंपस में ही बिताए। आप में से किसी ने भी कोई जॉब करी है ड्यूरिंग दैट? बहुत कम लोगों ने करी होगी। अभी एक नया चलन आया है, यस प्लीज, मैं तो चलन आने की बात कर रहा था। एक नया चलन आया है बच्चों में कि वो लोग कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के बेचते हैं। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, दे आर मेकिंग सम सॉफ्टवेयर। वो हो गया, इंडिया में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो ये नॉर्मल बात है। वहां पर पार्ट टाइम जॉब इज अ लीगल थिंग। वहां पर गवर्नमेंट ने इसका सिस्टम बनाया है। वहां के जॉब पोर्टल्स होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब के लिए ही बने हैं। तो जब आप वहां पर जाते हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट में या आप तो मास्टर्स में आप जाओगे, अगर जाओगे तो आपको जाने से पहले आपको पता होगा कि मैं इस शहर में जा रहा हूं, यहां पर ये 15 कंपनी है जो मुझे लेने के लिए तैयार है। मैं देखता हूं मैं कहां पर जॉब करता हूं, मेरे हॉस्टल के पास में कौन सा है, मेरे को थोड़ी सिमिलर सी प्रोफाइल मिल रही है क्या, और मेरे को पैसा भी मिलेगा। अभी वहां एक चल रहा था रील, एक मेरे को किसी ने भेजी थी, कि वो रील क्या थी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो वो लड़का पानी पूरी खाने गया, तो दुकानदार ने बोला पैसे दो। उसने बोला मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ले लोगे क्या? वो लड़का पानी पूरी खाने गया, तो पानी पूरी खा ली, फिर बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे दूं इसके बदले में आपको। तो हमारे यहां पर क्या बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। कल्चर है ना हमारे इंडिया में, कोई पैसा देता है इंटर्नशिप का, लेकिन वहां देता है। अब जो आदमी, जो कंपनी आपको पैसा दे रही है, वो काम भी तो आपको रियली कराएगी ना, और वो रियली तो हमें सीखना है। सही है? वो यहां वाले पैसा भी नहीं दे रहे तो काम भी नहीं करा रहे, हम भी मस्त, वो भी मस्त, लेकिन निकला क्या? कुछ नहीं। लेकिन वहां काम भी करा रहे हैं, मेहनत भी करा रहे हैं, सही चीज सिखा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कंप्लीट, अब ये जो कंट्री के ऑप्शंस आपके पास क्या है, अगर ये सब चीजों को आपको निकलना है इस झगड़े में से, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से निकलना और बड़ी प्रॉब्लम में जाना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? हमारे पास जर्मनी है। अब आप सोचो, जर्मनी अगेन हमारे से बहुत छोटी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम जर्मनी के कम से कम 3-4 प्रोडक्ट यूज नहीं करते इंडिविजुअली। और हमारे यहां से 10 गुना ज्यादा जीडीपी है, 10 गुना ज्यादा। हम 150 करोड़, वो लोग शायद 9-10 करोड़, मतलब उनकी पॉपुलेशन हमारा 10%, और उनकी जीडीपी हमारे से 10 गुना ज्यादा। जादू है। इसलिए मैंने कहा कि ये हम स्कैम में हैं इंडिया में। ये स्कैम हम खुद कर रहे हैं हमारे साथ, ये स्कैम हम खुद कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। नीदरलैंड अगेन स्टोरी,
पूरी दुनिया की एआई का फाउंडेशन बना दिया है इसने। ASML करके कंपनी है, हर बंदे को चिप वही दे रहा है, सब सिस्टम ही उसने बना के रख दिया। छोटा सा कंट्री है चेक रिपब्लिक। आप थॉट प्रोसेस देखो। आपको पता है बाटा शूज सबने पहना होगा, कभी ना कभी देखा होगा बाटा ब्रांड। पता है आपको कहां का है? इंडिया का सोचते थे ना अपन जब स्कूल में थे, चेक रिपब्लिक का। ये थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। बाटा इज नॉट सॉफ्टवेयर कंपनी, लेकिन वहां के लोगों का थॉट प्रोसेस वो सीखना है हमें। फिनलैंड छोटा सा देश, स्वीडन छोटा सा देश, स्पॉटिफाई उसमें बना वो वहां पर है। सबसे ज्यादा गाने हैं उसमें इंडिया के हैं, सबसे ज्यादा सुनने वाले भी इंडियंस ही हैं। नॉर्वे, स्पेन, इटली, इनमें से एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इंडिया से 10 गुना ज्यादा आगे नहीं हो। 10 गुना ज्यादा जब मैं बोलता हूं, पर कैपिटा इनकम, GDP, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वॉट एवर यू से, एंड जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट्स सबकी ज्यादा है अपने से। दूसरी, ये सब नाम सुने आपने, यूनाइटेड किंगडम हुआ, आयरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड है। ये वो कंट्री हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। ये हमने सेकंड प्रेफरेंस इससे रखा है कि यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को जाने का रीजन अगर अब्रॉड जाना है तो दीज कैन बी अ चॉइस, नॉट नेसेसरीली फर्स्ट चॉइस। ये पॉपुलर है, वहां पर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी होंगे, लेकिन अभी आज की स्थिति में जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने लिए है वो उन फर्स्ट वाली कंट्री में, कैटेगरी वाली में यहां पर भी है, लेकिन यहां की ROI उनके जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमने इसको सेकंड में डाला है। यहां पर अगर हम 100 रुपए डालेंगे तो हमें 190 मिलेंगे, वहां पर अगर हम 100 डालेंगे तो हमें 210 मिल सकते हैं। ये ROI का मीनिंग मेरा है। फिर ये एशियन पावर हाउसेस, सिंगापुर है, UAE है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये नगीने हैं छोटे छोटे। साउथ कोरिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, सैमसंग, LG, हुंडई, 5 करोड़ की आबादी, हम 150 करोड़। जितना वो पूरे खुद के कंट्री में नहीं बेचते उतना वो हमारे यहां के एक स्टेट में बेच देते हैं। जितना हुंडई उनके खुद के कंट्री में नहीं बिकता या सैमसंग नहीं बिकता, उतना तो केवल हमारे छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट्स में बिक जाता है। थॉट प्रोसेस। अभी एक एग्जाम हुआ था, स्टेम पर एक एग्जाम होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स का एक एग्जाम होता है। पूरी दुनिया के जो 15 साल वाले बच्चे होते हैं ना, एवरेज एज, वो देते हैं पूरे वर्ल्ड के। उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट कौन सी कंट्री के थे? सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इंडिया के थे। फर्स्ट कौन आया जिसके सबसे कम पार्टिसिपेंट? साउथ कोरिया। तो लेवल, पढ़ाई का लेवल कैसा होगा वो हम समझ सकते हैं। जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी में 2 तरह की एजुकेशन होती है। अब हम हाउ पे आते हैं कि क्या कर सकते हो आप लोग। पब्लिक यूनिवर्सिटीज है तो वहां पर बहुत एक नॉमिनल फीस होती है, 0 ट्यूशन फीस होती है, कुछ 100-200 यूरो हमें सेमेस्टर के पे करने होते हैं। अगर हम लोग पब्लिक में नहीं जा पाए तो प्राइवेट में जाते हैं, वहां पर फीस होती है कुछ 9 से 10 लाख इंडियन रुपीस में। लेकिन जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, आगे आप लोग ये मत सोचना कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो ही हमें फायदा है, या हमें अगर 0 ट्यूशन फीस में हम जा रहे हैं तो ही हमें फायदा है। ये सिंपल सी बात ऐसी है कि ये पानी की बोतल यहां पड़ी है, आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, चाहे आप 10 रुपए दे के पियो या फ्री में पियो, प्यास बुझने वाली है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि हम पैसा ना दें 10 रुपए का और हम प्यासे ही हैप्पी बर्थडे हो जाए हमारा। तो ये भी वही चीज है। ज्यादातर एक मिसकंसेप्शन, इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया के बच्चे क्यों मिस कर देते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ का इंडिया का सिस्टम कैसा है कि मुफ्त में मिले तो मैं करूं, स्कॉलरशिप मिले तो मैं करूं, स्टूडेंट से कोई पैसा लेता है क्या? तो वो जो साइकोलॉजी है ना हमारी, हम वही हमें पीछे धकेल रही है।
आप मानते हो इस चीज को कि वो जो थॉट प्रोसेस है कि जब आपको JEE का एग्जाम देना है तो आप 1 लाख रुपए कोचिंग के देने को तैयार हो, लेकिन जब आपको डायरेक्टली किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और उसमें श्योर है कि आपको जॉब मिलने वाली है या आप उस लायक बनने वाले हो, तो आपको लगता है कि स्कॉलरशिप मिले तो मैं जाऊं। मतलब ये तो अपना ही इंटरनल बहाना हो गया ना एक तरह से। हमने हमारे ही पैर पे रस्सी बांध दी। अगर किसी को 1 साल के कोर्स करने के बाद 50 लाख रुपए अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, 50 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, तो वो चाहे 10 लाख रुपए दे के वहां जाए या जीरो में जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतर क्या है कि जब आप जर्मनी जा रहे हो तो अगर आपके CGPA, आप में टैलेंट है, आपका 8 या 8.5 CGPA के ऊपर है, तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, और वो भी कॉम्पिटिटिव होता है। उसमें वो लोग बाजी मार जाएंगे जो पहले अप्लाई करेंगे, टाइम से अप्लाई करेंगे, या फिर वो लोग ऐसे भी लोग बाजी मार जाएंगे जिनकी जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अब अगर अपन ये सब नहीं कर सके तो क्या अपन ये 2-3 लाख की जॉब करेंगे इंडिया में, या अपन 10 लाख रुपए खर्च करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे या पेड प्रोग्राम में चले जाएंगे? क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे वो पब्लिक से निकला, प्राइवेट से निकला, पढ़ तो वो सेम रहे हैं और जॉब तो उनको सेम ही मिलने वाली है तो वो जर्मनी में ही रहने वाले हैं दोनों। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से समझो भी और इसको अप्लाई भी करो कि अपॉर्चुनिटीज को इसलिए मत छोड़ दो। ये स्पॉटिफाई नहीं है कि 30 मिनट में हम 4 बार ऐड सुन लेंगे, यार कौन पे करे। वो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट चलता है फ्री का। यूट्यूब में हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमको फ्री में मिल रहा है, ठीक है, बट यहां ठीक नहीं हो सकता वो। तो डोंट थिंक इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नॉन ट्यूशन फी प्रोग्राम देन यू शुड नॉट गो, स्टिल इट इज इक्वली बेटर। क्या फायदे हैं आपको दूसरे? जर्मनी में आपको बहुत स्ट्रीमलाइंड रूट है आपका PR का, परमानेंट रेजिडेंसी आपको आसानी से मिल जाती है। आपको आपका जो कोर्स होता है 1 साल का या 2 साल के, आप मास्टर्स में जाओगे, उसके बाद आपको गारंटेड 18 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं जॉब करने के लिए। और वो जॉब आप चाहे जर्मनी में करो, चाहे बाजू के किसी फ्रांस में करो, चाहे इटली में करो, आप राजा हो। उसके बाद भी आपके जैसे ही आप आगे बढ़ते हो और एक और जॉब आपको मिल जाती है, उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो विद फैमिली। तब तक तो शादी भी हो ही जाएगी आप लोगों की, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हुआ? पेड प्रोग्राम में भी 15 लाख, पेड प्रोग्राम में जर्मनी में। मैं तो पेड की बात कर रहा हूं। आप में से जो लोग एलिजिबल होंगे उनको हम 0 ट्यूशन फीस में भी भेजेंगे, उसमें 2-3 लाख का खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो दोनों बात बोल रहा हूं, रिजल्ट दोनों को सेम मिलने वाला है, फायदा दोनों को होने वाला है। जर्मनी में एक बहुत आसान चीज ये भी है कि अपने को बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस या ऐसा सब नहीं करना पड़ता है, बहुत इजी सिस्टम है। आप लोगों के बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पेरेंट्स को अपने को परेशान नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन सिस्टम है। नीदरलैंड, अगेन नीदरलैंड में फ्री प्रोग्राम्स नहीं होते, वहां पर $12,000 से $22,000 के बीच की ट्यूशन फीस होती है। आउटकम सेम है। आउटकम आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी आपको वहां पर 1 साल का मिलता है, जिसको ओरिएंटेशन वीजा बोलते हैं। वो इसलिए मिलता है 1 साल का एक्स्ट्रा, आप और जॉब ढूंढ लो और जॉब कर लो, और अगर आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है तो देन यू कैन स्टे फॉर लाइफ, ठीक है। इधर वो US वाला लफड़ा नहीं है जो अभी जो चल रहा है, आपने सुना होगा US का और UK का। तो US में अगर आपके पास इतनी वाली सैलरी की जॉब अगर नहीं है तो आपको H1B में वो नहीं जाने देते। UK में भी थोड़ा बहुत ऐसा होने वाला है। यहां पर कोई मिनिमम सैलरी का बेंचमार्क नहीं है कि इतनी सैलरी होगी तो ही आपको वो PR देंगे। PR आपको मिल ही जाएगा, आपको केवल ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना है, एक्सीडेंट नहीं करना है गाड़ी का, वरना वो फिर एग्जाम लेंगे आपका। बाकी कोई चिंता नहीं है। दूसरी बहुत अच्छी बात, मेरे को 2-3-4 फाउंडर्स जैसी शक्लें भी दिख रही हैं यहाँ पर, जिनमें कुछ करने का जोश है। इन सभी कंट्रीज में जो भी मैं बता रहा हूं, वहां पर आप अपना खुद का स्टार्टअप भी चालू कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा पे जाने के बाद भी आपकी कंपनी को भी वहां रजिस्टर कर सकते हो। और ये ज्यादातर कंपनीज में 10-10 साल का स्टार्टअप्स पे
जीरो टैक्सेशन होता है। ठीक है। और जो ये अपने यहां पर इंक्यूबेटर वाला शब्द आया ना, वो इन्हीं कंट्री से आया है। जो आजकल हर कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटर मेंटी मीटिंग्स, स्टार्टअप डे, ये सब अपने यहाँ जो अब हो रहा है ना, वो वहां का नॉर्मल कल्चर है। 25 साल पहले मार्क ज़करबर्ग को सपना नहीं आ गया था ऐसे ही कि मैं फेसबुक बना देता हूं। वो कल्चर देख रहा था वहां पर उसकी यूनिवर्सिटी में 25-30 साल पहले जब फेसबुक बना था, शायद 35 साल पहले। तो ये वो कल्चर अब हमारे यहां पर आया है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट नीदरलैंड हुआ आपका। नीदरलैंड में इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं सारे, तो आपको कोई लैंग्वेज का इशू नहीं आने वाला है बहुत बड़ा। जॉब मार्केट वहां पर ऑब्वियसली ये देखिए वैकेंसी 2:1, 3 वैकेंसी पर 1 कैंडिडेट का रेशियो चल रहा है वहां पर। ये जो डेटाबेस है वो आप चेक करना गूगल पे जाके, आपको मिल जाएगा। हमने भी गूगल से ही लिया है और सबके वो है कहाँ से लिया है वो भी आपको मिल जाएगा। ये सब डेटा करेक्ट है। ये booking.com नीदरलैंड की है। ASML booking.com सुना होगा शायद, मेक माई ट्रिप का सबसे बड़ा वर्जन है। जो हम इंडिया में मेक माई ट्रिप समझते हैं वो booking.com का कॉपी है। ASML, TomTom, स्टार्टअप्स, ये सब आपको हायर कर सकती है कंपनीज और एवेन्यूज। कॉस्ट ROI, अगर आप 2 साल का कोर्स भी लेते हो, लिविंग एक्सपेंस भी मिलाते हो, तो आपका 50-1 लाख का खर्चा होता है। लेकिन जो पहली जॉब आपको मिलती है वो भी मिनिमम 50 लाख की होती है। क्योंकि ये जब मैं बोल रहा हूं पहली जॉब और मिनिमम, ये वहां के नॉर्म्स हैं मिनिमम वेजेस के। जैसे हमारे यहां पर रोजाना मिनिमम वेजेस कितनी आपको पता है? उतना तो देना ही पड़ेगा, 500 रुपए। जो हमारे यहां मजदूर होता है ना, उसको कम से कम 500 रुपए तो देने ही है। 500 रुपए मतलब 15,000 रुपए हमारे यहां की मिनिमम वेजेस है। लेकिन आईटी वालों के लिए वो भी नहीं है। हाँ भाई, मैंने बहुत सारे आईटी के बच्चे, ये सॉफ्टवेयर वाले बच्चे देखे हैं जो 8-10 हजार रुपए में भी काम कर रहे हैं सीखने के लिए शायद, बट है। तो ये वो मिनिमम वेजेस बता रहा हूं मैं कि वहां 50-55 हजार डॉलर जो है वो मिनिमम वेजेस है वहां की, या यूरो, सॉरी, अगर यूरोप की बात है तो। चेक रिपब्लिक अगेन सेम। ये बहुत एक नया कंट्री ग्रो हो रहा है, बच्चे बहुत जा रहे हैं इंडिया से। यहाँ पर ट्यूशन फीस काफी कम है, बहुत शांत कंट्री है और बहुत इनोवेशन वाला कल्चर है वहां पर भी। यहाँ पर अगर हम पेड प्रोग्राम में जाते हैं तो नीदरलैंड की आधी फीस में हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। 4-5 हजार डॉलर मतलब 2.5-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में हम हमारा मास्टर कर सकते हैं। तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। अगेन वहां पर वही है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। फिनलैंड हमने बात किया। फिनलैंड इज अ ग्रेट कंट्री टू लिव इन। वहां का हैप्पीनेस कोटेंट बहुत आगे है। वहां पर कहा जाता है कि लोग सेब उसल के बिना भी खुश रहते हैं। ये वो देश है। अगर कोई नहीं जाएगा इंडिया छोड़ के तो सेब उसल के लिए ही नहीं जाएगा शायद। लेकिन अभी मैंने सुना महाकाली ने पाउच स्टार्ट कर दिए हैं कि एक्सपोर्ट भी था, तो आप टेंशन मत लेना। स्वीडन अगेन वेरी पॉपुलर कंट्री, अगेन स्टार्टअप का हब है। स्पॉटिफाई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वहाँ का। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में MS कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सभी कोर्सेज हम कर सकते हैं। 5-6 बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की। नॉर्वे अगेन सेम यूरोप के वाला ही कल्चर है वहाँ का। ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी में हम आपको भेजेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 के आगे की नहीं होगी। और आप इंडिया में अगर पढ़ रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, इवन दो IIT में केवल एक IIT टॉप 500 में है। उसके सिवा कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई IIM टॉप 500 में इंडिया का नहीं है। स्कैम हो रहा है यहां पर। आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के
आपकी मार्क्स जो आपने बैचलर्स में या अंडर हाई स्कूल वाले बच्चे यहाँ तो नहीं हैं, बैचलर्स के मार्क्स के ऊपर ही आपको एडमिशन मिलेगा। हो सकता है इंग्लिश आपको आपकी करनी होगी, IELTS कैन बी अ रिक्वायरमेंट। और इंग्लिश तो हमारे यहाँ पर सबको आती है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हमारे यहाँ नहीं है। सो स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड हमने सुना ही है। और ये सब कंट्री, अभी ये बार्सिलोना आप देखो कितने आगे हैं हमारे से। मैं साउथ कोरिया के बारे में परसों पढ़ रहा था, हमारे यहाँ से 25 साल पहले वहां पर ओलंपिक हो चुका है, और हमारे यहाँ पर 10 साल बाद भी होगा, उसका डाउट है, अगर हम कॉमनवेल्थ सही कर देंगे तो। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना आप किसी को यहाँ पर? 2030 में कॉमनवेल्थ हो रहा है, और वो होगा तब हमारा ओलंपिक पक्का होगा 2035 में। और सियोल में 1988 में हो गया, कोरिया में, साउथ कोरिया में। कितना आगे है ये कंट्री हमारे से। छोटे छोटे कंट्री हैं बट हर चीज में आगे। इटली अगेन, मतलब इसके 5 फैशन ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया के एस्पिरेशनल ब्रांड है। इंडिया तो केवल उसकी कॉपी पहन के ही खुश हो रहा है। गुची, अरमानी, वर्साचे, उसकी कॉपी में ही खुश हो रहे हैं कि हमने नकली वर्साचे पहन रखा। तो ये वो कंट्री है असली वाले। फरारी, सो ये यूके के बारे में कुछ नया नहीं है। यूके में आप जा सकते हैं, यूके इज वेरी इजी टू गो, वहां पर भी टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इंग्लिश इज द ओनली रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल्स, आपको जो वीजा के जो इश्यूज हैं वो सब हम लोग सॉर्ट आउट करते ही हैं, तो कोई इश्यू रहने वाला नहीं है आपका। आयरलैंड हो गया। आयरलैंड को एक बड़ा बेनिफिट ये है कि यूरोप की एक ट्रीटी है। आपने GDPR के बारे में तो सुना होगा, IT स्टूडेंट्स से। GDPR, IT स्टूडेंट्स, GDPR वर्ड आपके लिए बनाया गया है और आपको नहीं पता है। DADPP, अच्छा कोई बात नहीं ना, गलती नहीं है आप लोगों की। GDPR का फुल पूरा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ग्लोबल डेटा प्रोटोकॉल रिपोजिटरी। इसमें ये प्रोटोकॉल है कि यूरोप ने ये शर्त लगाई है कि अगर कोई यूरोप का कंज्यूमर है और अगर प्रोडक्ट US का है, तो उस प्रोडक्ट का जो डेटा सेंटर होगा और जो उसका डेवलपमेंट सेंटर होगा वो यूरोप में ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो कि अगर कोई यूरोप का बंदा इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, तो उसका जो इंस्टाग्राम की फोटो जो अपन इंडिया वाले यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम की फोटो, तो वो सेव हो रही है शायद सिलिकॉन वैली में कहीं पर हो रही है। लेकिन अगर जब आप यूरोप चले जाओगे, तो आप जब इंस्टाग्राम पे अपनी पहली फोटो भेजोगे कि पापा मैं पहुंच गया, तो पापा को तो कौन बताता है, किसको बताओगे, वो आप ही को पता। जैसे ही वो फोटो अपलोड करोगे, वो फोटो वहीं पर सेव होगी यूरोप में, वो US नहीं जाएगी। तो ये जो रूल है, वो तो रूल तो बहुत सिंपल है, उसमें हमें लगता है कि हमारे लिए क्या है इसमें, लेकिन इससे फायदा ये हो गया कि सारा जो डेवलपमेंट सेंटर बन गया, वो जितना US में है उतना का उतना यूरोप में बन गया। अब यूरोप में 2 चीजें सबसे ज्यादा, या आयरलैंड की बात कर रहे थे हम, आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई फार्मा में हो तो आप उनको भी बता सकते हो कि यही रूल फार्मा के लिए भी है यूरोप का। तो फार्मा का भी हब आयरलैंड बन गया और IT का भी हब आयरलैंड बन गया, क्योंकि दोनों की हर कंपनी का हेडक्वार्टर, अगर यूरोप में माल बेचना है, यूरोप में आपको कुछ करना है, तो यूरोप में आपका हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो ज्यादातर कंपनीज ने, बिकॉज आयरलैंड इज ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो कनाडा और US की कंपनीज ने आयरलैंड में अपने HQs खोल रखे। तो ये बेनिफिट अपने को आयरलैंड में हो जाता है। बैक करो, एग्जाम्पल यहां है ही ऑलरेडी। ये गूगल यूरोपियन HQ डबलिन, एप्पल यूरोपियन HQ कॉर्क, डबलिन के बाजू में एक शहर है। अमेजॉन HQ डबलिन, डबलिन 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 क्या है? डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है।
अब वो बेचारा कोई अगर यहाँ पर दिल्ली आ गया कैपिटल अपना HQ बनाने, तो वो AIQ से ही बेहोश हो जाएगा। ये था अभी तक। हम अब क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों के। मेंटर यूनिवर्स, अखिल सर ने बताया कि हम लोग जब आपकी उम्र के थे तब मैंने और मेरे छोटे ब्रदर रोमेश ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। अब हम आपके पेरेंट्स के थोड़े से छोटे या बड़े होंगे, इतने साल हो गए हमें ये सब बच्चों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हम लोग आपको कंफर्ट जोन से निकालने में लगे हुए हैं, जगाने में लगे हुए हैं। कुछ जग जाते हैं, वो बन जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ यहीं पर ग्रो होते हैं। अपना अपना फेट सबका बनता है, बट वी आर डूइंग इट फॉर 21 ईयर्स। करीब 35 लोगों की हमारी टीम है। यहाँ से आप सीधे जाओगे, चकली सर्कल आएगा, चकली सर्कल से आप यहाँ से जाओगे तो आपके लेफ्ट में जब आप जाओगे मल्हार पॉइंट की तरफ, तो इधर कोटक महिंद्रा बैंक और AU बैंक आएगा। उसमें ऊपर देखोगे तो आपको मेंटर का एक बोर्ड दिखेगा लाल कलर का। वो पूरी फ्लोर हमारी अपनी है और उस फ्लोर में आपके लिए भी जगह है। ओके, आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए नहीं। ठीक है, तो आप लोग मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए। लिफ्ट है, हमेशा चलती है, कांच वाली लिफ्ट है, लोग सेल्फी लेते हैं वहाँ पर। और आप जब ब्रिज से आते हो तो आपको दिखता भी है हमारा ऑफिस, तो मोस्ट वेलकम। हम लोग कैसे करते हैं हमारा काम वो भी मैं आपको बता दूं। अभी तो मैं एक क्लास की तरह बैठा हूँ, सब बच्चों को एक साथ देख रहा हूँ। सब मुझे यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है बस स्टूडेंट हैं। डेमोग्राफी 21 से 22 साल के बीच के हैं, स्मार्ट हैं, ये बात सबके को लागू होती है। और सब लोग IT में हैं, ये भी लागू होती है। अभी इतना ही पता है, लेकिन जब आप आओगे हमारे यहाँ तो आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग हम सबसे पहले करते हैं। प्रोफाइल बनेगी आपकी एकेडमिक, आपकी फाइनेंशियल, आपकी एस्पिरेशनल, कितना आप में एस्पिरेशन है, कितना क्या सोच रहे हो आगे के लिए, वो डिटेल में होता है। फिर हम लोग आपके लिए सारे इंडिविजुअल पर्सनलाइज आपको बताएंगे कि आपके लिए ये अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, यहाँ पर आप जा सकते हो, ऐसा सब कोर्स आपको मिल सकता है या आपको करना चाहिए, वो बताएंगे। फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हम लोग संभालेंगे, हमारी टीम संभालेगी। और आपके SOP लिखना है, आपके फॉर्म्स फिलअप करना है, आपका रिज्यूमे बनाना है, कुछ गैप्स फिलिंग करने हैं, दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस। आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है, मान लो IELTS या GRE की तो बहुत कम ज़रूरत है, अगर हुई तो वो GRE, GMAT हुआ तो GMAT। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट अगर फाउंडर बनने की सोच रहे हैं तो आप लोग MBA या MIM जैसे कोर्स करने भी जा सकते हैं। नॉट नेसेसरीली मास्टर्स इन STEM में ही जाओ, आप STEM रिलेटेड कोर्सेज में जाओ, आप MBA करने भी जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए भी आप एलिजिबल हो, स्टार्टअप के भी कोर्सेज हैं उनमें भी आप लोग जा सकते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अगर कहीं पर इंटरव्यू होता है तो हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से कराएंगे, वीज़ा एप्लीकेशन हम लोग फिलअप करेंगे, वीज़ा इंटरव्यू होता है तो वो भी हम लोग संभालेंगे। जैसे ही आपका कॉलेज फाइनल होता है, आपका अकोमोडेशन फाइनल हो जाएगा, आपका वहाँ जाने के बाद आपका प्लेसमेंट वगैरह के लिए कुछ तैयारी करनी है तो दैट ऑल्सो वी कैन डू दैट फॉर यू। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो थोड़े से अलग इसीलिए हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, उनको लाइफ में कुछ करना होता है। फिर जब उनका ये चीज़ पूरी हो जाती है तो वो हमारे लिए भी वो यही लिखते हैं कि हम लोगों ने उनकी ये हेल्प करी या वो हेल्प करी। किसी स्टूडेंट को SOP की ज़रूरत होती है तो वो SOP से उसकी सक्सेस हो जाती है। किसी बच्चे में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हमारे वीज़ा इंटरव्यू से उसको बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। किसी की प्रोफाइल मान लो कि उसने जो सोची थी उस यूनिवर्सिटी के लिए मैच नहीं करती, लेकिन दूसरे शहर में वैसी ही यूनिवर्सिटी में मैच कर जाती है। तो हमारी जो पूरी डायनेमिक्स है या हमारा जो पूरा पर्पस है, वो पर्पस घूम फिर के एक ही जगह पे आता है कि कैसे हम एक स्टूडेंट को एक $3,000 की इकोनॉमी से एक $60,000 की इकोनॉमी में हम भेज सकें। हमारा काम वही है, हम वही कर रहे हैं। हम कोई आपको यूरोप में इसलिए नहीं भेज रहे कि आप एफिल टावर पे जाके फोटो खींच के हमें भेजोगे, वो हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना ये है कि आप पेरिस में जाके, जब आप पेरिस की किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे, तब हमें असली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वो होता है और वो हो सकता है, वो होता है और वो आप ही लोग करते हो, कोई अलग नहीं है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम उस कैंपस में नहीं पढ़े हुए हैं इसलिए हम नहीं कर सकते।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सब वही पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछले 20 साल से जो किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर भी आप पीछे नहीं हैं। सो दैट्स ऑल। हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं और लिंक्डइन पर भी हैं और ऑफिस का एड्रेस आपको बताया है, तो आप लोग कर सकते हैं। अभी आप वी आर ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। स्लाइड्स चालू कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए प्लीज। कुछ समझ में है आप लोगों को? कुछ जागृति आई, थोड़ी सी कुछ लगा कि हाँ यार कुछ तो बात है। ओके, कुछ तो बात है। ओके, तो आप लोग है ना क्वेश्चंस पूछने लगे, प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। अब्रॉड का ड्रीम ज़्यादातर आप लोगों ने शायद अभी तक सोचा नहीं है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना, तो वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हो ना कि बजट है, जीपीए है, बैकलॉग्स है, तो कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, फाइनेंस कैसे होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो बड़ौदा में रहता है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई ना कोई, हर स्टूडेंट ने लाइफ में एक बार जरूर सोचा अब्रॉड पढ़ने के बारे में। एक बार तो सबने एक पासिंग थॉट भी आता ही है, लेकिन आते चला भी जाता है बहुत बार। तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण आया होगा ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं भेजना चाहते, मतलब ऑब्वियसली कंसर्न है मैं कैसे सर्वाइव करूंगा या करूंगी, या बजट कम है या जीपीए कम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसा कंसर्न, कोई ऐसा चीज़ जो आपको रोक रही है, तो उस बारे में भी आप खुल के बात कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो और 1-to-1 काउंसलिंग में भी कर सकते हो। अभी है किसी के पास कोई क्वेरी? या प्लीज। सर आपने बोला ना कि जो आईआईटी वाले होते हैं उसको हायर करते हैं और जो नॉर्मल कॉलेज वाले होते हैं उसको नहीं करते, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो टीसीएस बाहर जो करती है वही कंपनी इधर हम बनाए, तो वो इधर क्यों नहीं कर सकते? ब्रांड की प्रॉब्लम क्या है कि अगर टीसीएस भी व्हाट्सएप बना सकता था, लेकिन कोई टीसीएस का बनाया भी होगा। अभी जैसे जोहो ने अपना एक व्हाट्सएप जैसा बनाया था सॉफ्टवेयर, हाँ ऐसा कुछ नाम था ए से, है ना। प्रॉब्लम ब्रांड की है हमारे यहाँ पर कि हम लोग खुद अपने ही ब्रांड्स पे भरोसा नहीं करते। जोहो ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत पब्लिसाइज भी किया, मेक इन इंडिया वाला स्लोगन भी डाला, लेकिन हम लोग स्टिल वी आर यूजिंग अ रशियन सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप, जो कि अक्वायर्ड बाय यूएस कंपनी। व्हाट्सएप बना रशिया में था, अक्वायर कर लिया यूएस ने। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जो कहते हैं ना कि एक वो थे कोई एक राक्षस था रामायण में या महाभारत में, मैंने सुना था कि वो राक्षस जैसे ही सामने खड़ा होता ना तो सामने वाले की पावर भी उसमें आ जाती है, बकासुर। तो ये जो 5 बड़ी कंपनी आ गई ना मांग वाली, वो बकासुर टाइप हो गई है कि वो उसके सामने कोई भी चीज आती है तो वो खुद ले लेते हैं। अभी जो भी चीज, इतना बड़े ब्रांड बन गए हैं ये लोग, इतने बड़े ब्रांड, और इनकी रीच इतनी हो गई है कि सब कुछ इन्हीं का हो रहा है। अब बेचारा टीसीएस चाहे कि आपको वो एक सॉफ्टवेयर दे, आप यूज करो, लेकिन हम कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करते हैं, हम अभी भी जूम ही यूज करते हैं या गूगल ही यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी, सॉरी टाटा का नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया, वो बिल गेट्स से मैं थोड़ा रिलेट कर रहा था। कुछ भी नहीं है, जबकि क्या हमारे पास इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जूम की तरह? होगा ही, जूम में ही होगा, वो जोहो में ही होगा शायद। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर हम लोग ही यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें उन ब्रांड्स पे ट्रस्ट नहीं है, उनकी डेटा सिक्योरिटी पे ट्रस्ट नहीं है, उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो लोग पनप नहीं पा रहे, अब वो पनप नहीं पा रहे, तो वो लोग अपने इंस्टीट्यूशन से हायर नहीं कर पा रहे, वहां जा रहे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आके अपने प्रोजेक्ट्स नहीं कर रही। मतलब जोहो या लेट्स से व्हाट्सएप बनाएगा कौन, फेसबुक बनाएगा कौन? बनाएंगे तो यंगस्टर्स ही ना, नई जो जनरेशन वही बनेगी ना। पर सच ये है कि आप लोगों को वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मिलते ही नहीं है जिससे कि आप लोग कुछ नया और लेके आ सकें। बड़ी दिक्कत ये है, आज आईआईटी की ब्रांड भी इसलिए है कि
TCS को कोई प्रोजेक्ट में काम करना है तो वो IIT के पास लेके जाएगा, पारुल के पास नहीं लेके आएगा। अभी गंगोटिया यूनिवर्सिटी का तो आप जाके आए हो, गंगोटिया यूनिवर्सिटी पता है क्या? तो क्यों करना पड़ रहा है उसको ये सब चीजें? जो चीज उसकी नहीं है उसको अपना क्लेम क्यों करना पड़ रहा है? कारण ये है कि उन्होंने इंफ्रा बड़ा बना लिया है आपके और हमारे पैसों से, मतलब स्टूडेंट के पैसों से, बट फाइनली दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग दोस प्रोजेक्ट्स। आज प्रोजेक्ट आप करोगे तो अच्छा, तो कंपनी आपको ट्रस्ट करेगी ना हायरिंग के लिए। आपको मौका नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अब्रॉड जाने से कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई चार्ज करने लग जाते हैं। अब्रॉड में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर रियल टाइम में रियल प्रोजेक्ट्स पे फुल टाइम काम कर रहे होते हैं। आपको पता है यूके की 90% यूनिवर्सिटीज में रिटन टेस्ट नहीं होता है, कोई एनुअल टेस्ट नहीं होता है। सारी की सारी असेसमेंट जो होती है वो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। हम लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन क्या होता है? हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, मतलब वो रिटन टेस्ट पढ़ना है। मेरे ख्याल से सिवाय सेमेस्टर 8 के पहले 7 सेमेस्टर में हमारे रिटन टेस्ट के बेसिस पर असेसमेंट होगा ना मैक्सिमम। तो अगर रिटन टेस्ट ही देते रहना है, बुक से पढ़ाई करनी है, तो ये भी बहुत पॉसिबल है कि आपको प्रोफेसर की भी जरूरत नहीं, घर बैठ के पढ़ाई कर लो, ट्यूशन ले लो। यूनिवर्सिटी में जाने का मजा तब है जब यूनिवर्सिटी में आपको वो पढ़ाई मिले, वो चैलेंजेस मिले, वो प्रोजेक्ट्स मिले, वो काम मिले जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, कुछ नया सोच पाए। रेक्टिफिकेशन से ही हम लोग आगे तक आज तक यहाँ पहुंचे हैं। आज भी ज्यादातर हम लोगों में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं बड़ा सोच नहीं सकता हूँ, बड़ा कर नहीं सकता हूँ, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमको डाला गया है क्योंकि आपको अब बुक से बाहर नहीं जाने दिया। अब्रॉड में कोई ऐसा बहुत इसलिए नहीं है कि वो इंडिया के बाहर है। इंडिया में अगर वो उस तरह की एजुकेशन शुरू कर देंगे तो इंडिया भी वो सब करने लग जाएगा। पर हम तब तक हम लोग वेट करेंगे उसका। तो वी हैव टू चेंज। कोई और क्वेश्चन? इट वाज गुड क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन आपका इससे आंसर से कोई नया क्वेश्चन आ रहा है? किसी और को कोई क्वेश्चन आ रहा है? अच्छा, 2-3 चीज़ें मज़े की जो बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। एक मिसकंसेप्शन ये चलता था, मतलब मैं हमारे काउंसलिंग में बता रहा हूँ कि स्वामीनारायण है हम, वहाँ पर हमें हमारा गुजराती जमवानू नथी मळसे। तो ये एक चीज़ होती है कई बार कि हमें हमारा फूड नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, सिक्योरिटी, कि मैं लड़की हूँ, मैं ऐसे पराए देश में कैसे जाऊँ, दूर देश में कैसे जाऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक ये भी होता है कि मेरे फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, मेरे पापा मम्मी स्पॉन्सर शायद नहीं कर पाएंगे, तो वो भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और चौथा, कि मैं वहाँ की पढ़ाई को सस्टेन कर पाऊंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये 4 चीज़ तो अभी मुझे आती है। उसके बारे में मुझे ये कहना है कि फूड पूरे वर्ल्ड में अब हर जगह का फूड मिलता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप ज़िंदगी भर प्योर वेजिटेरियन रह सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने और उमेश सर ने शायद पूरी दुनिया ट्रैवल की है, बहुत बार की है, बहुत सालों महीने तक की है, और हम आज भी प्योर वेजिटेरियन ही हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये सिटी सिक्योरिटी की, तो मुझे ध्यान नहीं है कि ये जितने भी कंट्रीज़ की मैंने बात करी है वो कम से कम इंडिया का जो सबसे सेफ जगह होगी, वहाँ की नॉर्मल जगह भी वैसी ही होगी। वहाँ का कल्चर ही अपने यहाँ जैसा नहीं है। ये कल्चर की बात है, ये क्रिमिनल्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी जो है ना, वो कल्चर की बात है। हमारे यहाँ पर अगर हम फुटपाथ पे चल रहे हैं, मान लो कमाटी गार्डन के बाहर, और अगर सामने से हमने किसी को आते हुए देखा तो हम यही कोशिश करेंगे कि वो उतरे, अपन ना उतरे। ये इंडियन साइकोलॉजी है, राइट और रॉन्ग। और अगर वो फॉरेनर हुआ तो गया हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ ये पूरे जितने भी ये जो कंट्रीज हैं वो इतने ज़्यादा पोलाइट कंट्रीज हैं कि अगर वो मान लो कई बार आप प्योर वेजिटेरियन हो, आपको उसने देखा ऑर्डर लेते हुए, तो और वो नॉनवेज खा रहा है, तो वो अपनी टेबल छोड़ के दूसरी टेबल पे चला जाएगा। अगर वो आपको आगे से आते हुए दिख रहा है तो वो आपको चलने देगा, वो खुद नीचे उतर जाएगा फुटपाथ से। तो ये रियल कल्चर है वहाँ का। हम इंडियन है, मैं इंडिया की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है वहाँ का कल्चर।
तीसरी बात, जो फाइनेंशियल्स की जो बात है उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको इसी एक कंट्री में जाना है। मान लो आप जर्मनी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिनलैंड है, फिनलैंड के लिए नहीं तो चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक तो इटली है, इटली नहीं है तो स्वीडन है, स्वीडन नहीं है तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो मे बी यूके है या कनाडा है। तो हम लोग एक पूरा, जब आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम सक्सेस को देखते हैं कि ये बच्चे को ये वाली सैलरी, ये वाली ROI कहाँ मिल सकती है। किसी किसी के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन CGPA कम होता है, किसी के पास CGPA बहुत अच्छा है लेकिन पैसे कम है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का विजन सबके लिए एक है कि करियर अच्छा बनेगा। तो फाइनेंशियल्स की और बजट की, फाइनेंशियल एक दो तरह के होते हैं। एक कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे मम्मी पापा या हम फॉरेन एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज मैनेजेबल, वो हो जाएगा, वो चिंता छोड़िए। दूसरा बजट कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, लोन भी ले लूं तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, उस बजट का भी है। आप समझे ना? तो हर बजट का है, हर तरीके का है। हमें केवल हमारा थॉट प्रोसेस बोल्ड करना पड़ेगा। अगर आप बोल्ड नहीं करोगे तो आपको यही चीज आपकी नेक्स्ट जनरेशन को सिखानी पड़ेगी बोल्ड होने के लिए। आप सिंपल सा देखो, हम सब लोग जितने भी इस रूम में बैठे हैं किसी ना किसी गांव में बॉर्न हुए थे। आज आप देखोगे तो आपके दादाजी या परदादाजी किसी के गांव में होंगे, है ना? तो जो वो 4 भाई थे उनमें से 2 भाई पहले बड़ौदा आ गए, जो दूसरे 2 भाई थे उनमें से वो लोग नहीं आए, उनके लड़के बड़ौदा आए। सही है? अब आप उनकी ग्रोथ देख लो, उनकी लाइफ देख लो। तो जो वहां रहे वो उस जनरेशन में नहीं आए, अगली जनरेशन में तो उनको आना ही पड़ा। उस जनरेशन में भी नहीं आए तो तीसरी जनरेशन के लिए तो आना ही पड़ा। जब अंग्रेजी मीडियम स्कूल जाना था, गोधरा में नहीं था, तो हमने बड़ौदा में ये घर लिया कि बच्चे को रह भी जाएंगे, हम भी रह जाएंगे, बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ा भी देंगे, राइट? तो ये अगर आप लोगों ने ये बोल्ड स्टेप नहीं लिया अब्रॉड जाने का, तो आपको आपके बच्चों को भेजना पड़ेगा। ये मान के चलिए, ये हम देखते हुए आ रहे हैं, ये चीज हम देखते हुए आ रहे हैं, 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि इस विशियस सर्कल से निकलने का तरीका निकलना ही है। विशियस सर्कल से निकलने का तरीका और कोई नहीं है, उससे निकलना ही उसका सॉल्यूशन है, वरना हम इसमें ही घूमते रहेंगे, इस ऑर्बिट में ही रहेंगे। 50,000 साल से अर्थ अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है, चेंज नहीं कर पाया वो, इतना सब कुछ होने के बाद भी। आज भी वो सूरज के उतना ही दूर है जितना पहले था। तो हम भी वही गलती ना करें, हम भी उस ऑर्बिट में ना घूमते रहें। एक बार बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा, और जो आपके सामने ही लोगों ने लिए हैं। कई बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल अब्रॉड गए होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे फेल भी हुए होंगे। मान लो मेरा US का मैं अप्लाई किया, मेरे को नहीं मिला, कोई बात नहीं। इट डजंट मीन कि यू फेल फॉर वंस, आप दूसरी कंट्री में अप्लाई करो। वो स्टॉप नहीं है, स्टॉप यहां है, एक आपका अपना माइंडसेट में स्टॉपेज है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट दिस माइंडसेट। इसके सिवा दुनिया में इंडिया की तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकता, और आपकी तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकता आपके सिवा। थैंक यू वेरी मच। सो मोस्ट वेलकम चकली सर्कल मेंटर यूनिवर्स। और आप सब लोग अपना मोबाइल उठाइए, इंस्टाग्राम खोलिए और हमारी कंपनी को फॉलो तो कर लीजिए कम से कम, ताकि हमारी मेहनत की हुई रील्स आप लोग देख लो। मैं जैसे ही अंदर घुसता हूँ, वो हमारे दिलप्रीत सर और वहाँ साथ में बैठे रहे हमारे HR के ट्रेनी पार्थ सर, वो बोलते हैं सर आज ये वाले क्वेश्चन पे रील बनाइए। mentor.universe इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए। अभी शाइन में हमने बहुत सारी फोटो ली है, अभी स्टोरी पे आएगी मेरी।
mentor.universe मिल गया इंस्टाग्राम पे? फॉलो किया आप लोगों ने? आपकी टेबल पे हम लोगों ने ये कार्ड रखा है एक एक, ये भी उठा के आप अपनी जेब में रख लीजिए। इसमें हमारा एड्रेस है और ये लेकर अगर आप आते हैं या आपके फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, तो उनको काउंसलिंग हुई या IELTS की क्लास हुई, एक क्लास वो आप फ्री में ले सकते हैं। GRE GMAT आपको समझना है, एक क्लास वो भी आप फ्री में ले सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं उनकी काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। आप में से लिंक्डइन पे कितने लोग नहीं हैं? अगर नहीं है तो अपना प्रोफाइल बना लीजिए, क्योंकि लिंक्डइन पे हायरिंग होती है जब आप बड़ी कंपनीज के बारे में सोचते हैं। लिंक्डइन पर भी हम लोग हैं, हमारा मेंटर यूनिवर्स के नाम से पेज है, मेरा और रोमेश सर का पेज है, रोमेश खंडलवाल एंड सोमेश खंडलवाल, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग कई बार ज्ञान की बातें उस पर डालते रहते हैं, तो आप लोग को शायद हेल्प हो कभी। सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे काम कीजिए, बड़े बड़े काम कीजिए, चाहे आप IITian हो या ना हो, दैट डजंट मैटर्स टू दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड चलता है स्किल से, नॉलेज से और एस्पिरेशन से। अगर आप में एस्पिरेशंस है तो वाकई में दुनिया में रोकने वाला आपको कोई भी नहीं है। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। कहाँ जाना है इन लोगों को? ओके, जाइए। होप टू सी यू ऑल वेरी सून। आप लोग सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है। जाना है या नहीं जाना है, अपने पेरेंट्स को लाइए, बड़े भाई बहनों को लाइए, पूछिए, रास्ता निकालिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ पर्सनल क्वारीज रह गई हो तो आप रुक सकते हो, पूछ सकते हो अभी भी।